और चलिए 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर सबसे पहले नजर डाल रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे गुरुग्राम में नवनिर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम एक रोड शो भी करेंगे और रैली को भी संबोधित करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसके साथ ही पीएम मोदी आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे और लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। पीएम लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन और लगभग 2,000 करोड़ रुपए के पूंजी सपोर्ट फंड को एसएचजी को देंगे। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे बैठक होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दूसरे लिस्ट में कम से कम 150 उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें, इसके अलावा उत्तराखंड और दिल्ली की बची हुई 2-2 सीट, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 और हरियाणा की 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग 10 बजे की, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की भी आज बैठक है। दिल्ली कांग्रेस की माने तो दिल्ली की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो चुकी है। उधर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय उम्मीदवारों को लेकर केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीटों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग, लोकसभा चुनावों को लेकर जल्द ही घोषणा हो सकती है और इसे लेकर चुनाव आयोग आज अपने सभी पर्यवेक्षकों से मुलाकात करेगा। दिल्ली में ब्रीफिंग के बाद लगभग 2,000 पर्यवेक्षकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। बैठक के तुरंत बाद चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए श्रीनगर जाने की उम्मीद है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा और 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम आज शाम 4 बजे होगा। आपको बता दें कि दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली में अधिकारियों को गांवों में रात्रि प्रवास के लिए निर्देश दिए गए थे, जिससे ग्रामीणों के साथ बातचीत कर विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा सके। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग, कैबिनेट विस्तार से पहले आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी सरकार के सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल अयोध्या में दशरथ कुंड के पास भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सीएम अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं अगली और 7वीं ब्रेकिंग, बीजेपी सांसद राहुल कसमा आज कांग्रेस में शामिल होंगे। कसमा सुबह 11:30 बजे दिल्ली में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामेंगे। राहुल कसमा चुरू लोकसभा सीट से टिकट कटने से नाराज हुए हैं। बीजेपी ने उनका टिकट काटकर चर्चित पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को दिया है और उसके बाद सांसद कसमा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली और 8वीं ब्रेकिंग, ईडी ने तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में नया समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी मोइत्रा से पूछताछ कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज कराना चाहती है और इसके साथ ही आज कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा सदस्यता छिन जाने के खिलाफ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी, जहां फिलहाल ब्रेक लेकर अब राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात में ही रुकी है। जयराम रमेश ने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 मार्च को यानी आज स्थगित रहेगी और इसके बाद 12 मार्च यानी कल से दोपहर 2 बजे से यात्रा की फिर शुरुआत होगी और उसी दिन एक आदिवासी सम्मेलन भी होगा। फिर 13 मार्च को धुले में महिला अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं आखिरी और 10वीं ब्रेकिंग की तरफ, हरियाणा से, जहां हिसार में एक वैज्ञानिक ने अपने 8 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली।